माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों की जो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स चल रहे हैं वो भी क्लासरूम वाले रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं बच्चों जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उन ट्रिक्स का आज मैंने एक वीडियो बनाया और सोचा वो ट्रिक्स बच्चों आप लोगों को पता लग जाए, ताकि जब स्टूडेंट क्लास के अंदर बोले, जब उनका फेफड़ों का योगा चले, तो बच्चों आपका भी योगा चलना चाहिए। जैसे फर्स्ट रिएजेंट जो मैंने याद कराया, इसका नाम था बच्चों NaBH4। बच्चों दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चों मैं रिडक्शन के रिएजेंट याद करा रहा हूं। रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना बच्चों कहलाता है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन। या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, या ऑक्सीजन निकल जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड बच्चों 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। एक तो करता है एसिड हैलाइड, एक ये करता है एल्डिहाइड, और तीसरा ये रिड्यूस करता है कीटोन। तो बच्चों ये जो है 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। बच्चे बोलते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। किस किस को? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। एंड तीनों को बच्चों ये बना देता है अल्कोहल। तो यहां पर बच्चों ये इसको बना देगा अल्कोहल, तो इसे बनाया अल्कोहल। इसी तरह से ये एल्डिहाइड को बना देगा अल्कोहल, तो एल्डिहाइड वाले कार्बन को भी अल्कोहल बनाएगा, और कीटोनिक कार्बन को भी बच्चों ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। तो बच्चों एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये 3 को करेगा और तीनों को क्या बना देगा? अल्कोहल। तो बच्चों हमारा रिएजेंट नंबर 1 अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो अब ये परेशान नहीं करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को करेगा? 3 को करेगा। किस किस को? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। अब हम बात करें बच्चों अगला रिएजेंट जो हमने याद करा, वो रिएजेंट है बच्चों जिसका नाम है डेबाल। वो रिएजेंट है बच्चों जिसका नाम है डेबाल। डेबाल बच्चों डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन बच्चों जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा ना, तब तक आपको बहुत जबरदस्त तरीके से याद होगा। ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका समाप्त होगा तो ऐसे समाप्त नहीं होगा कि हमें कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है। और हमारे जो मेजर टेस्ट हो रहे होंगे आपके इंस्टीट्यूट के, वो भी आपके करेक्ट, वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन करेक्ट होने लग जाएंगे। तो बच्चों डेबाल 2 को करता है, डेबाल 2 को करता है साइनाइड और जो ईस्टर है, साइनाइड और जो ईस्टर है, इन दोनों को बच्चों ये बना देता है एल्डिहाइड। साइनाइड को भी बना देता है एल्डिहाइड, एंड ईस्टर को भी ये बना देता है एल्डिहाइड। तो बच्चों ये 2 को करेगा। किस किस को करेगा? साइनाइड, ईस्टर को ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। तो जब भी डेबाल का अगर आप फेफड़ों का योगा हो, तो बच्चों आपका क्वेश्चन अब जो है आपको फेफड़ा से इसको यूज करना है। इसी तरह से बच्चों अगर हम देखें तो यहां पर अगला रिएजेंट जो हमने डिस्कस करा, वो अगला रिएजेंट था बच्चों जिसका नाम है ZnHgScl। ZnHgScl बच्चों इसे हम क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं। मेंशन क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं। मेंशन क्लीमेंशन। क्लीमेंशन रिडक्शन बच्चे लोगों, जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड को, और जो कीटोन है उस कीटोन को, दोनों को बच्चों ये बना देता है अल्केन। मतलब क्लीमेंशन रिडक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट कर देता है अल्केन में। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जो ये कीटोनिक एल्डिहाइडिक करीना है ये अल्केन बन जाएगी, और जो ये बीच वाली कीटोनिक करीना है ये भी अल्केन बन जाएगी। तो इसे बच्चों क्लीमेंशन बोलेंगे, इसे हम मेंशन क्लीमेंशन के नाम से जानेंगे, और ये एल्डिहाइड कीटोन को बच्चों बना देगा अल्केन। इसी तरह से बच्चों हमारा अगला जो रिएजेंट आता है, वो अगला रिएजेंट आता है जिसका नाम है NH2NH2KOH। NH2NH2KOH बच्चों वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, इसे हम भेड़िया भी बोलते हैं। और जब भेड़िया आता है तो भेड़िया ऐसे आता है, ठीक है। तो ये जो है शक्ति कपूर नहीं है, ये भेड़िया है। और गांव के अंदर जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है, गांव के अंदर जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है, उन एल्डिहाइड और कीटोनिक करीना को बच्चों ये बना देता है अल्केन। तो एल्डिहाइडिक करीना को बना देता है अल्केन,
एंड कीटोनिक करीना को बना देता है अल्केन। मींस ये भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाता है और इससे पहले वाला भी मेंशन भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाता है। दोनों में अंतर इतना सा है, इसका मीडियम एसिडिक होता है और इसके बाद वाले का जो मीडियम है बच्चों वो बेसिक होता है। तो एक एसिडिक मीडियम है और एक बेसिक मीडियम है, दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना देते हैं? अल्केन बना देते हैं। अब बात आती है बच्चों अगला रिएजेंट जो हमने यहां पर याद रखा, जिसका नाम था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे हम बोलेंगे बच्चों लाहा। क्या बोलेंगे? लाहा। और जैसे ही लाहा आएगा सारे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं साहब आहा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर है अल्कीन, जो नॉन पोलर है अल्काइन, उसको छोड़कर बाकी सबको ये रिड्यूस कर देता है। बाकी सबको कैसे? जैसे पोलर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड है, कर जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन पोलर बॉन्ड है, कर जाएगा। तो मतलब हम ये कहेंगे बच्चों अल्कीन अल्काइन को छोड़कर, अल्कीन अल्काइन को छोड़कर बाकी सबको ये रिड्यूस कर देगा। तो ये है, इसका नाम है लाहा। ऑक्सीजन वाले जो होते हैं उन्हें बना देता है अल्कोहल। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बच्चों, ये उसे बनाएगा अल्कोहल। जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसे बनाएगा अमाइन। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो उसे भी बना देगा अमाइन। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इतना सा है कि कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल, मतलब अल्कीन अल्काइन को छोड़कर बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। अल्कीन अल्काइन को छोड़कर बाकी सबको रिड्यूस कर देगा और ऑक्सीजन वालों को बना देगा अल्कोहल, नाइट्रोजन वालों को बना देगा अमाइन, और सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले भी होंगे उसको भी बना देगा बच्चों अमाइन। कैसे? अब समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों, ये दिया है एसिड हैलाइड, दूसरा दिया है बच्चों एल्डिहाइड, तीसरा आपको दिया है कीटोन। नेक्स्ट अगर फोटो देखें तो इस फोटो में अगला दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फोटो दिया है COOR, इसे ईस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट फोटो बच्चों यहां पर दिया है एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर। नेक्स्ट दे दिया बच्चों साइनाइड। नेक्स्ट फोटो दे दिया बच्चों आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट फोटो दे दिया बच्चों नाइट्रो। नेक्स्ट दे दिया नाइट्रोसो। नेक्स्ट दे दिया अमाइड। और उसके बाद अल्कीन अल्काइन, उसको तो करेगा ही नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर याद क्या रखना है? इतना सा याद रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे हम बोलते हैं लाहा, ऑक्सीजन वालों को करेगा करेगा करेगा। तो ये जो है इनको करेगा 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 करेगा, मतलब इनको ये रिड्यूस करेगा, इनको ये रिड्यूस करेगा। और भाई साहब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आप देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसे क्या बना देगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या बनाएगा? अल्कोहल। इसे भी अल्कोहल, इसे भी अल्कोहल, इसे भी अल्कोहल। नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट है बच्चों, इसे बना देगा अमाइन। अब कैसे बनाएगा ये तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको ऑलरेडी मजा आता चला जाएगा कि कैसे बनाएगा। जैसे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है बच्चों उसे बना देगा अमाइन, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे भी बना देगा अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे भी बना देगा अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे भी बना देगा अमाइन। तो बच्चों लाहा आते ही जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबका निकल जाता है आहा। क्या निकल जाता है? आहा। ऑक्सीजन वालों को बना देगा अल्कोहल, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अमाइन, और बाकी जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन है उसे भी बना देगा अमाइन। अब बच्चों आता है एक S2 मेटल। S2 मेटल जो होता है ना बेटा, मेटल मतलब निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, सारे मेटल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर S2 मेटल जो है, जो एसिड होता है उसे छोड़कर बाकी सबको निपटा देता है। अल्कीन को भी कर देगा, अल्काइन को भी कर देगा। अल्कीन अल्काइन को बच्चों ये बना देते हैं अल्केन।
अल्कीन अल्काइन को बच्चों ये बना देते हैं अल्केन। तो S2 मेटल जो है, S2 मेटल जो है वो अल्कीन अल्काइन को छोड़कर बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। अल्कीन अल्काइन को छोड़कर बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। तो एक मैंने आपको ये वाले के बारे में बताया था। अगला रिएजेंट जो हम क्लास में याद कर चुके हैं बेटा, वो है H2PD बेरियम सल्फेट। H2PD बेरियम सल्फेट बच्चों इसे हम बोलते हैं रोजेनमुंड। क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड। तो इसे आप रोजेनमुंड बोलेंगे। और रोजेनमुंड क्या करता है? रोजेनमुंड भाई साहब एसिड हैलाइड जो होगा उसे बना देता है एल्डिहाइड। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन जो होता है, उसे बना देता है बच्चों अल्कीन। तो बच्चों इसे हम याद रखेंगे मुंड 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 रोजेनमुंड। रोजेनमुंड एसिड हैलाइड और अल्काइन को करता है, एसिड हैलाइड को बना देता है एल्डिहाइड। भाई साहब 3 बार हमारे एग्जाम में आ गया है, इसलिए अभी हम याद करने वाला पॉइंट कर रहे हैं। जब रिएक्शंस पे पहुंचेंगे तो रिएक्शन पे जब ये टॉपिक आएगा तो वहां पर बच्चों क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका जो टॉपिक रिएक्शन वाले पोर्शन पे जब ये आने लगेगा तो आपको वहां पर अलग मजा आने लगेगा। कैसे मजा आएगा? बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आएगा। कैसे बेहतरीन तरीके से मजा आएगा? उसके लिए क्यों? क्योंकि हम याद तो कर चुके हैं और जीओसी फर्स्ट में और जबरदस्त याद हो चुका है। और जब रिएक्शंस पे पहुंचेंगे एबीसीडी क्वेश्चन में इन रिएजेंट्स का हम यूज करेंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ जो ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपका बोर्ड एग्जाम है, मेरा टारगेट इतना सा है कि नीट एग्जाम के जब 15 क्वेश्चन आए बच्चा, तो इस डीएन ब्रांड के बच्चों के क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। मतलब उसके करेक्ट इनकरेक्ट इसलिए नहीं होने चाहिए कि मुझे याद ही नहीं था इसलिए गलत हो गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, अगला रिएजेंट हम यहां पर याद रखते हैं क्लास में, रेड फॉस्फोरस HI। इसका ट्रिक है कि जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। कैसे? जैसे बच्चों ये करीना जिस पे हमने दारू पिलाया है, ये करीना नशीली है, यहां पर ये इसे बना देगा अल्केन। ये एल्डिहाइड वाली करीना है, इस एल्डिहाइड करीना को भी बना देगा अल्केन। इसी तरह से एसिड वाली करीना है, इस एसिड वाली करीना को भी बना देगा अल्केन। इसी तरह से एसिड हैलाइड वाली करीना है, इस एसिड हैलाइड वाली करीना को भी बना देगा अल्केन। इसी तरह से COOR ईस्टर वाली करीना है, इसे भी बना देगा बच्चा अल्केन। इसी तरह से बच्चों अल्काइल हैलाइड वाली करीना है, इस अल्काइल हैलाइड वाली करीना को भी ये क्या बना देगा? अल्केन। तो बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। इथेनल इथेन बन जाएगा, इथेनोइक एसिड इथेन बन जाएगा। मतलब जितने कार्बन है इधर उतने ही कार्बन का अल्केन बन जाएगा। इसी के साथ बच्चों अगला जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया क्लास के अंदर वो था न फरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंच, टीन। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है? NF3+ मतलब नफरान, NF3+ मतलब नफरान, NR3+ मतलब न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। तो हम इसे क्लास में ऐसे बोलते हैं बच्चों। जब हम ये जीओसी फर्स्ट का टॉपिक अभी का नहीं है, अभी तो हम सिर्फ याद रखने वाला काम कर रहे हैं। तो न फरान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू। और दारू, OH क्या होता है? दारू। और दारू, और उसके बाद के बारे में अगर हम बात करें, और दारू, और फिर अल्काइन अमाइन बेंजीन, अल्काइन अमाइन बेंजीन। इस तरह से ये एक ट्रिक है जिसको आपको बोलते रहना है। आज सिर्फ आपका यही लेक्चर है और इसी लेक्चर में आपको क्या करना है? सारे ट्रिक्स अच्छे से याद करने हैं। और जब नेक्स्ट क्लास चले, जब ऑफलाइन के साथ क्लास आए आपकी, तो वहां पर फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस संडे आप लोगों का टेस्ट भी है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए।
नेक्स्ट हमने एक ऑर्डर याद करा बच्चों, नारे वाला ऑर्डर क्या था? नो कार्बोक्सिलेट, नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CS3। तो नो कार्बोक्सिलेट, अब ये क्या चीज है ऑर्डर, इसको देखते हैं। तो बच्चों इसको जो हमने बोला है इसे हम बोलेंगे नो, इसका नाम है कार्बोक्सिलेट। नो कार्बोक्सिलेट, नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CS3। तो बच्चों ये एक ट्रिक था, नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CS3। ये ट्रिक बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए यहां पर मैंने आज आपको बताया एक और बात। बहुत सारे बच्चे जब मैं बोलता हूं NO2 डबल या ट्रिपल, तो उसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैंने आपको बुलवाया CHO, बताओ CHO डबल होता है या सिंगल होता है? तो CHO का फोटो डबल होता है, इसलिए इसको डबल बोलेंगे। मैंने आपको बोला एसिड, एसिड का फोटो डबल होता है। मैंने आपको बोला NO2 का फोटो डबल होता है। मैंने आपको बोला कीटोन का फोटो भी साफ डबल होता है। तो आपको बोलते रहना ये डबल है। मैंने बोला आपको मैंने बोला आपको OH का फोटो बच्चों सिंगल होता है। मैंने आपको बोला OCS3, तो OCS3 का फोटो भी बच्चों सिंगल होता है। तो बच्चों एल्डिहाइड डबल, एसिड डबल, नाइट्रो डबल, कीटोन डबल, अल्कोहल सिंगल और OCS3 भी जो है सिंगल है। तो डबल सिंगल मतलब ये होता है। तो बच्चों आज हमने जो बात करी है ये बात इसी से रिलेटेड करी है कि आपको अगर रिएजेंट्स में कोई दिक्कत आ रहा है, रिएजेंट्स में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो ये रिएजेंट्स है आपका। आज मैंने ये शेड्यूल बना दिया है, ये रिएजेंट्स के बारे में बता दिया है जो जो हमने याद किए हैं। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता रहेगा वहां पर भी बताऊंगा, तो वहां पर भी आप कलेक्ट करते रहिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए बच्चा, सिलेबस खत्म करना मोटिव मत रखिएगा। सिलेबस इस तरह से खत्म हो जाए कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नीट के अंदर 15 क्वेश्चन है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।